हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम 2023 का हिंदी का पेपर दिखाने वाले हैं कि 2023 में हिंदी का पेपर जो है वो कैसा आया हुआ था, यानी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। हम आज की इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाले हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार यानी 2024 में जो आपको 22 फरवरी का पेपर होने वाला है, कैसा पेपर आएगा। अगर आपको इन सभी प्रश्नों को देख लेना है और इसको सॉल्व कर लेना, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, आपको बताता हूं कि 100% पेपर ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा। बस थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है और आपको इस वीडियो को देख कर ही जाना है, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपका पेपर जो है वो कैसे आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 2023 का हिंदी का पेपर है और सेट है 801 DG। और यहाँ पे आप समय भी देख सकते हैं कि समय जो आपको मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का जो है वो दिया जाएगा समय आपको। और इसमें क्या क्या निर्देश दिए हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे वो अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। और फिर दूसरा जो है प्रश्न पत्र जो 2 खंडों में विभाजित होगा, एक खंड आ और एक खंड बा। और खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनको कि आपको OMR शीट में भरना रहेगा। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से खंड आ स्टार्ट होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और इनको आपको OMR शीट मिलेगी, इसमें भरना रहेगा। तो आपको इस पेपर को देख लेना है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आना है। तो आपको इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है। मैं इस वीडियो में केवल क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आखिरकार पूछा गया था। अगली वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। पहला प्रश्न ये है कि रस मीमांसा के जो हैं वो लेखक हैं कौन है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जैसा कि आपको पता होगा ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की जो है वो रचना है। दूसरा प्रश्न ये है कि तितली जो है, तितली कृति की विधा है, क्या है? कहानी है, जीवनी है या क्या है? तितली उपन्यास है या नाटक है? तो आपको बताना है। ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं किसके? गांधी की देन, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के या हिंदी साहित्य विमर्श के। तो ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न ये है कि साहित्य और कला जो है वो रचना है, किसकी रचना है? साहित्य और कला। तो ये चौथा प्रश्न है। आपके सामने 4 विकल्प दिए रहेंगे, कोई एक विकल्प सही रहेगा, उसका आपको OMR शीट में भरना है। और पांचवा प्रश्न ये है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं रामचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम या धर्मवीर भारती। और यहाँ पे छठा प्रश्न ये है कि रीतकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर या कृष्णदास। तो ये छठा प्रश्न है। सातवां प्रश्न ये है कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतीराम, भूषण, घनानंद या हरिओद। ये सातवां प्रश्न। आठवां प्रश्न ये है कि तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या केशव। और नौवां प्रश्न ये है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, कौन सी है? तो गद्य हो गया, पद्य हो गया, संस्कृत होगा और व्याकरण होगा, चारों को मिक्स करके जो है वो 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और मैंने जो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कराया हुआ हूँ, आप चैनल पर जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सभी प्रश्नों को कराया। इस वीडियो में मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कैसे आया था। तो ये 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न ये है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है या नाटक है। और फिर 11वां प्रश्न ये है कि करुण रस का जो है वह स्थायी भाव है, क्या है? भय है, निर्वेद है, विस्मय है या शोक है। तो करुण रस का स्थायी भाव तो शोक होता है, आपको पता होगा। ये प्रश्न बहुत ही बाजी पूछा गया है एग्जाम में। और 12वां प्रश्न ये है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, कौन सा अलंकार हो? प्रेक्षा, रूपक, उपमा या यमक। ये जो है वो आपको बताना है। 13वां प्रश्न ये है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, कौन सा छंद है? रोला है, सोठा है, सवैया है या कुंडलिया है। ये आपको बताना है। और फिर 14वां प्रश्न ये है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है? अन है, अनु है, आ है या बड़ा आ है। फिर 15वां प्रश्न ये है कि प्रत्यय के प्रकार हैं 2, 4, 5 या 3। और आगे 16वां प्रश्न ये है कि वेद पुराण में कौन सा समास है? तो समास की भी मैंने ट्रिक बताई है कि आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा समास है। तो क्या करना है, आपको चैनल पर जाना है और वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि समास वगैरह कैसे पहचाना जाता है। सब कुछ मैंने वीडियो जो हो वो ऑलरेडी बना दिया। 17वां प्रश्न ये है कि प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है, ये आपको बताना है। ये 17वां प्रश्न है। और 18वां प्रश्न ये है कि इत्यादि में संधि है, यड़ है, गुड़ है या वृद्धि है। तो ये आपको बताना है। और 19वां जो है वो है शब्द का वचन एवं विभक्ति है, वचन एवं विभक्ति बताना है, कौन सा वचन एवं विभक्ति से प्रश्न है। और फिर वचन एवं पुरुष से प्रश्न है कि अपठन धातु का वचन एवं पुरुष जो है वो
है। फिर ये हो गए आपके 20 प्रश्न। अब यहाँ से स्टार्ट होता है खंड बा, जो कि वर्णनात्मक है, ये 50 नंबर का रहेगा आपका। इसको आपको कॉपी में लिखना है। आप देख सकते हैं क्या आया हुआ है, मित्रता से आया हुआ है। तो ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर का रहेगा। तो इसमें 2 गद्यांश हैं और उसमें 3-3 क्वेश्चन है, कोई एक आपको करना रहेगा। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्दत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। तो ये एक गद्यांश, इससे 3 प्रश्न हैं। देख सकते हैं पहला प्रश्न ये है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और फिर है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ये तीसरा प्रश्न है। और अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो ये अथवा लगा हुआ, आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए नीचे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये वाला भी जो है वो कर सकते हैं। और इसमें भी 3 प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अजंता की कला का बाहर के देशों पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ा। और फिर यहाँ से दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है। आपने ऊपर गद्यांश से प्रश्न देखे, अब यहाँ से जो है पद्यांश से स्टार्ट होता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिल्कुल सेम है जैसा आपने ऊपर देखा, 2 गद्यांश थे, उसमें 3 प्रश्न थे, कोई एक करना था। इसमें भी 2 गद्यांश हैं, 3 प्रश्न है, कोई एक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पद्यांश है और इससे जो है 3 प्रश्न दिए हुए हैं। कौन कौन सा? पहला प्रश्न ये है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई जो है वो व्यक्त की है। और यदि आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं। कौन सा? कि चींटी को देखा व सरल विरल काली रेखा, ये वाला। इसमें भी जो है वो 3 क्वेश्चन है। कौन कौन से? पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा कवि वह है। ये जो तीसरा प्रश्न है, पिपीलिका पात्र के द्वारा जीवन के किस आदर्श के प्रति संकेत जो है वो करता है। तो ये दूसरा प्रश्न ये पद्यांश था, इसमें भी 2 पद्यांश थे, 3 क्वेश्चन थे, कोई एक आपको करना था। तो अब यहाँ से तीसरा प्रश्न स्टार्ट होता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। एक संस्कृत गद्यांश है, किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये 5 नंबर का जो है वह आप देख सकते हैं 5 नंबर का है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। आप अगर इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला जो है वो कर सकते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ से, अब यहाँ पर पद्यांश से सवाल आ गया, 2 पद्यांश कोई एक आपको करना है, 5 नंबर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है वो है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जो है वो उत्तर दीजिए। तो ये पठित खंडकाव्य है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग खंडकाव्य होता है, तो जो भी आपका उसको आपको देख लेना है। तो किसी का तुमुल खंडकाव्य है, किसी का अगर पूजा है, किसी का कर्मवीर है, किसी का श्रवण कुमार है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है वो देख लेना है। तो ये खंडकाव्य से है। अब हम आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जो है वो जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का जो है वो नाम उल्लेख कीजिए। किसी एक लेखक को जो है आपका जीवन परिचय देना है। 3 लिखे हैं, किसी एक को आपको बताना है। और फिक्का है, कवि में से है, 3 कवि हैं, किसी एक कवि का जो है वो आपको बताना है। लिखा हुआ कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का परिचय जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना का जो है नाम उल्लेख करिए। तुलसीदास, महादेवी वर्मा और राम नरेश त्रिपाठी, कोई एक आपको करना है। फिर 7वां प्रश्न रहेगा क्या कि अपने पाठ्य जो कंठस्थ कोई एक श्लोक जो है वो लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, एक श्लोक लिखना रहेगा। और 8वां रहेगा संस्कृत से। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 नंबर का है ये, तो 4 है, कोई 2 करना है, ठीक है, आपको ये आना चाहिए। 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो ये 9 नंबर का रहेगा। तो ये था 2023 का पेपर। ऐसा ही 2024 में पेपर आने वाला है, तो आपको इस पेपर को तैयार करके ही जाना है। ये 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।